रिकॉर्डिंग नहीं हुई। हाँ बताइए भाई। पहले तो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, कितना है 54, अपॉन क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला वेट। एम्पिरिकल फार्मूला वेट क्या आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला से निकलेगा 2 × 12 24 और 3 27 27, क्या आ गया 2 आ गया n। और आप लोग जानते हैं मॉलिक्यूल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होल n। n की वैल्यू कितनी हो गई 2, C2H3 होल ट्वाइस, क्या आ गया आंसर C4H6। ये मॉलिक्यूल फार्मूला आ गया। अब सिंपल रेशियो नहीं लेना है, एग्जैक्ट वैल्यू है ये, एग्जैक्ट, इसको चेंज नहीं कर सकते। 4 6 n निकाल लिया, n समझ में आया। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट, एम्पिरिकल फार्मूला वेट यहाँ निकालेंगे 12 × 2 3 × 1 27, भाग कर दिया 2 आ गया, होल n होता है 2 C4H6 आंसर। ये आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। ये पढ़ा होगा 9th में भी आपने, केमिस्ट्री में 9th की अगर केमिस्ट्री निकालेंगे तो उसमें ये दिया होता है। ये हम लोग को जरूरत वैसे ज़्यादातर ऑर्गेनिक में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑर्गेनिक का प्यूरिफिकेशन वाले पार्ट में इसके क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे। एनसीईआरटी ने एक ही दिया है क्वेश्चन इसमें, इस चैप्टर में। जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, वहाँ क्लियर हो गया इतना। बढ़ाएं। अब ये क्वेश्चन आपका काम है करना, करके बताइए फटाक से। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन है, कार्बन है, पहले मोल ऑफ एटम निकालना है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, कार्बन है 24.27, हाइड्रोजन है 4.07 ग्राम और क्लोरीन है 71.65। आगे ग्राम लिख देना, चलिए इतना ही। एनसीईआरटी में दिया है क्वेश्चन ये। मोल ऑफ एटम कैसे आएंगे, इसको भाग करेंगे 12 से, इसको भाग करेंगे 1 से, एटॉमिक वेट रखना होगा नीचे, ग्राम एटॉमिक वेट। नीचे क्लोरीन का कितना है 35.5, ये नहीं कर देंगे H2 से भाग कर दें, 2 से भाग कर दें, कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि देखा हाइड्रोजन 2, एटॉमिक वेट है 1, हाइड्रोजन का, गलतियां यही सब होती हैं। अब ये आपका काम, बताइए भाई। बारह से भाग करके बताइए कोई जना क्या आ रहा है। 24 2 के बाद क्या आ रहा है 2.02, बिल्कुल सही। यही सब आना है आपको सही से। उधर तो हम लिख दे रहे हैं, बहुत आसान है, 4.07 1 से भाग करने वही रहेगा। हाँ आगे 35.5, 35 का दुगना होता है 70, 35 पॉइंट का दुगना 71, 71 आगे क्या
71 नहीं 2.0 आगे क्या आएगा 4 आएगा ना, ठीक बिल्कुल सही। अब इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन है 2.02, ये छोटी वैल्यू है, इससे भाग कर देंगे। लीस्ट वैल्यू ये है, जितनी वैल्यूज मिलेंगे उसको लीस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देना है। ये आ जाएगा भाई 2.02 बाई 2.02, 4.07 अपॉन 2.02, 2.04 अपॉन 2.02, ठीक। भाग करने पे क्या आएगा था, ये लिस्ट वैल्यूज भाग करने पे ये 1 आ जाएगा, ये लगभग कितना 2.03, ये हाँ 2 पॉइंट लगभग 2 ले ले, इसको भी लगभग 2 ले ले, हाँ ये तो 1 आएगा 1, हाँ 1.02 नहीं, इसको ऐसे ले लें 2.03 को 2 नहीं ले लें, लगभग वही तो है, ऐसे कहते हैं 1:2:2:1, लगभग आ गया। नहीं गुणा करते रह जाते, नहीं तो 2 से करते नहीं आता, 3 से करते नहीं आता, 4 से करते नहीं आता, नहीं लगभग 2 लगभग 1, बहुत छोटी वैल्यू ना, 1.2.3 होता नहीं करते ऐसा, मल्टीप्लाई करते कहाँ, यहाँ यहाँ 2.03 कर दें, जो कहिए वो कर दें, जो आप लोग कह रहे हैं वही हमने लिखा है, हमने कुछ नहीं किया, तब भी आंसर वही आएगा। 2.03 करें 2.02 करें वही आना, आंसर तो वही आना है, लास्ट में छोड़ ही देना ना, ये सब छोटी लगभग बहुत छोटी वैल्यू है, छोड़ दिया। एम्पिरिकल फार्मूला आ गया CH2Cl, ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब मॉलिक्यूल फार्मूला निकालना है तो N निकालना है, हाँ दिया है। मोलर मास का मतलब बताए कोई जना, मोलर मास, हाँ 1 मोल के मास को क्या कहते हैं मोलर मास, मोलर मतलब 1 मोल, ध्यान रखिए मोलर 1 मोल, मोलर मास मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 98.96 ग्राम। हाँ N कैसे निकलेगा, N ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98.96 अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना है 12 + 2 14 और क्लोरीन का 17 नहीं, हाँ सही, हाँ नहीं 17 नहीं, हाँ कितना आएगा, जोड़िए क्लोरीन है ना, क्लोरीन हाँ पॉइंट में आएगा, ठीक है। हाँ बताइए कितना आ रहा है 12 + 2 + 35.5, बताइए जोड़ के कितना आया 14 प्लस, हाँ बोलिए 49.5, ठीक भाग कर दीजिए 2.2 नहीं होगा 2. अप्रॉक्स 2 कह देंगे, n की वैल्यू कभी दशमलव नहीं होगी, लगभग 2, n लगभग 2। अब n आ गया रख दीजिए, CH2Cl होल 2 क्या आ जाएगा C2H4Cl2, C2H4Cl2, सही है, सही भी, ऐसे करेंगे उतार लीजिए। अब ये सब प्रैक्टिस से आएगा आपको कि हाँ 0.023 है, 2.03 है, छोटी वैल्यू छोड़ दो। हमने ये वाला कराया था,
नीट में देखिए ये आया था क्वेश्चन, ये भी कराया था तब। पूरी एनसीईआरटी कराते हैं तो वही आता है पूरा पूरा 50-50 नहीं, चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो, सब में पूरा पूरा आता है। बढ़ा दें, पढ़ाई जल्दी लिखिए लिखिए। लिख लिया? हाँ क्वेश्चन उतार लीजिएगा, पूरा ना उतारना हो तो खाली ऐसे ही कर लीजिए। जाने रहे परसेंटेज कार्बन लिख लीजिए, इतना दिया है, हाइड्रोजन कितनी है दी है, क्लोरीन कितनी दी है, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला। प्रॉब्लम 1.2 एनसीईआरटी की है। बढ़ा दें? ये लिख लीजिए। अब निकाल लेंगे ना एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसके साथ कंडीशन अप्लाई है कि जब मैथमेटिक्स आए तो नहीं, कैलकुलेशन सही हो तभी कर पाएंगे। अब है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब जो दिया है एक क्वेश्चन 13 अपने आप करिएगा, हम नहीं कराएंगे। 30 नंबर सब लोग अपने आप करके आएंगे इससे बेस्ड। अब पहले यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ाने जा रहे हैं। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन डालिए, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, हैंड डालिए, बस समझिए, फिर इसका समझ लीजिए, फिर आगे। हमने 2 ग्राम शुगर ले रखी है, शुगर सुक्रोज भाई C12H22O11 2 ग्राम ली है, उसको पानी में मिला दिया। सब लोग जानते हैं शुगर पानी में घुल जाती है, लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, पोलर सॉल्यूट घुलते हैं पोलर सॉल्वेंट में, सब पढ़ेंगे अभी जरूरत नहीं। तो शुगर हमने कहा पानी में घुल गई, ठीक। अच्छा H2O लिक्विड है, ये सॉल्यूट है, मिक्सचर मिल गया, मिक्सचर, ठीक। मिक्सचर जानते हैं, मिक्सचर क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर। और अगर होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ये शुगर एक समान रूप से पूरे पानी के अंदर एक समान रूप से घुल गई, तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। पढ़ाया आपने, जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शुगर मिला दी और मिक्स कर दिया शुगर को, शुगर घुल गई पानी के अंदर। उस गिलास में से हमने मान लिया 2 पार्ट कर दिया, आधा गिलास इनको दे दिया, आधा गिलास इनको दे दिया। अब जान रहे हैं दोनों की मोलरिटी कंसंट्रेशन सेम होगा, दोनों की डेंसिटी सेम होगी, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब उसमें एक समान रूप से शुगर पानी के अंदर घुल गई है, ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक। उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 केमिकल स्पीसीज, उसे कहते हैं सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्वेंट। जनरली कभी कम वाला भी सॉल्वेंट होगा, पढ़ाएंगे सॉल्यूशन चैप्टर में कैसे पहचानेंगे, ठीक। हमने कहा क्या,
सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन क्या है, पहले शुरुआत से, सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल स्पीसीज। अब हमने होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया, सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ, सोल्यूशन में जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में जो होता है जनरली, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट कैसे डिफाइन करते हैं? सॉल्वेंट को सेलेक्ट करने के बाद जो कुछ भी बच जाए, जो कुछ भी, मान लो इसमें हमने नमक मिला दिया हो, NaCl भी होता, जो कुछ भी बच जाए सॉल्वेंट सेलेक्ट करने के बाद, जो कुछ भी बच जाए, सबको क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट कौन होता है? जो जनरली लार्ज अमाउंट में हो। कभी कभी कम वाला भी सॉल्वेंट हो सकता है। कैसे पहचानेंगे वो पढ़ाएंगे सोल्यूशन चैप्टर में, अभी नहीं। ठीक, लिखिए एक दो लाइनें, पहले उतार लीजिए साइड में जो लिखा है हमने। पूरा चैप्टर इसके ऊपर, तो कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं क्या, अभी वो नहीं, अभी तो हम लोग सब बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, यूनिट्स पढ़ रहे हैं। लिखिए, solution is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture. Is a homogeneous mixture of two or more chemical species. Two or more chemical species. ठीक है, फिर सॉल्वेंट लिख लीजिए, सॉल्वेंट एक लाइन लिख लीजिए, सॉल्वेंट द कंपोनेंट शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में, द कंपोनेंट which is generally present in large amount, which is generally present in large amount is named solvent, is named solvent. फिर लिखिए नेक्स्ट, शॉर्ट में नेक्स्ट पॉइंट, द कंपोनेंट्स अदर देन सॉल्वेंट, the components other than solvent, the components other than solvent are named solute, are named solute, named solute. हम लोग कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स होती हैं, जैसे कि मोलैरिटी, ध्यान सुनिएगा, कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स होती हैं जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, ये सब जितनी भी कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स होती हैं इनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें नंबर 1 है मोलैरिटी। हैंड डालिए, मोलैरिटी जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, मोलैरिटी जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी मेन फॉर्मूला है, मोल्स लेने हैं किसके ऊपर? सॉल्यूट के नीचे, ऊपर लेना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे लेना है वॉल्यूम सॉल्यूशन का,
किस यूनिट में लेना है? लीटर्स में। ये फार्मूला, मेन फार्मूला ये है। देखिए भाई, मोलरिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं, मोलरिटी को जितने मोल सॉल्यूट के घुले होते हैं, जितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व होते हैं पर लीटर या 1 लीटर सोल्यूशन में, वही सोल्यूशन की मोलरिटी कहलाती है। डेफिनेशन नहीं लिखनी है, खाली फार्मूला लिखना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मेन फार्मूला ये है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन न्यूमेरिकल के लिए, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक। ऊपर हो गया मोल की जगह क्या ले सकते हैं, वेट ग्राम में अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। जानते हैं वैल्यू किसका वेट बताइए, बोलिए बोलिए। सॉल्यूट का। याद होगा, बोलने से याद होता है नहीं। हाँ, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का। ये नहीं किसी और रख दिया, सॉल्वेंट जो है दूध दिख रहा है वो रख दिया उठा के। वॉल्यूम अक्सर हम लोगों को दिया होता है। हम लोग 10 लीटर सोल्यूशन नहीं बनाते हैं, एक ड्रम भर के सोल्यूशन बना लिया, नहीं, 10 ml 20 ml 50 ml। तो लीटर की बजाय क्या रखेंगे यहाँ? ज़्यादातर हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, क्वेश्चन में दिया होता है ml में दिया होता है क्वेश्चन में डेटा, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ml में रखेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, वो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने इसी को सिंप्लीफाई कर दिया, ये ऐसे, इसी से ये निकला है। मेन ये है, डिफाइन इससे करेंगे मोलरिटी को, ऐसे नहीं डिफाइन करना। डिफाइन मोल जितने गुले होते हैं पर लीटर, वही मोलरिटी। और इसको ml में दिया होता है अक्सर, डेटा हम लोग को ml में दिया होता है अक्सर, ml को हम लोग बदल देते हैं लीटर में, ऐसे ऊपर 1000 गुणा कर देंगे। वेट सॉल्यूट का, ग्राम मॉलिक्यूलर सॉल्यूट का निकल आएगा। देखा ना, जो जल्दी जल्दी। ये तो भाई फार्मूला हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने यहीं पे निकालना है, मान लीजिए 100 ग्राम सोल्यूशन था, 100 ग्राम सॉल्वेंट था, बन गया सोल्यूशन, मान लीजिए 100 ml सोल्यूशन तैयार हो गया, मान लीजिए 100 ml सोल्यूशन है। मोलरिटी निकालनी, कैसे निकलेगी बताइए? वेट रख देंगे सॉल्यूट का 2, नीचे क्या रखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, 29 नहीं, सुक्रोज है, याद रखिए 342 होता है, 342 होता है सुक्रोज का। निकाल भी सकते हैं, 12 × 12 144 प्लस 22, 11 × 16 जोड़ेंगे 342 होता है सुक्रोज का। ग्लूकोज का 180 होता है, नहीं, ठीक है। अब ऊपर लेना है 1000, नीचे वॉल्यूम सोल्यूशन का 100 ml, ml में मान लीजिए 100 ml सोल्यूशन तैयार हो गया मान लीजिए, तो वॉल्यूम सोल्यूशन का 100 ml, ऊपर 1000, सॉल्यूट का वेट 2 ग्राम, नीचे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है? शुगर, सुक्रोज, ये सॉल्यूट है। ये रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। ऐसे इसको उठा के ऐसे वैल्यू पुट कर देते हैं, भाई यही होता है। कैलकुलेशन कर ले गए तो आंसर, नहीं तो नहीं आएगा। क्या है, हर चीज़ प्रॉपर वे में रखनी होती है। देखिए फिजिकल बहुत आसान होती है। सॉल्यूट का रख दीजिए, वॉल्यूम सोल्यूशन लीटर में, लीटर, गलतियाँ यहीं सब होती है, लीटर में ध्यान नहीं दिया, ml में रख दिया, या मल्टीप्लाई नहीं किया,
या मॉलिकुलर वेट की जगह कुछ और लिख गए, या सही नहीं कैलकुलेट कर पाए, यही सब गलतियाँ होती है, होता कुछ नहीं, बहुत आसान। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट समझिए इधर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट ऑफ मोलरिटी बताएं। इससे बताएंगे, इससे नहीं बताएंगे, मेन फॉर्मूला ये है, क्या कहेंगे, मोल खुद एक यूनिट है, मोल ऐसा यूनिट है, मोल और ये लीटर, तो ये क्या यूनिट हो गई, मोल पर लीटर, या ग्राम मोल पर लीटर, या ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर, या ग्राम आयन पर लीटर, सब मोल ही तो होता है, नहीं, लिख लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी मोल पर लीटर, ग्राम मोल पर लीटर, ग्राम आयन पर लीटर, ये यूनिट हो गई। मोलरिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में नंबर 2, मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कैसे बताते हैं, लिखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, यूनिट ऑफ मोलरिटी ग्राम आयन पर लीटर, मोल को क्या बोलते हैं, मोल को ग्राम आयन, ग्राम एटम, ग्राम एटम नहीं कहना सही रहेगा, एटम थोड़ी मोलरिटी निकालेंगे, मोल पर लीटर, ग्राम मोल पर लीटर, ग्राम आयन पर लीटर, और भी डॉट 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 नहीं यूज करेंगे आगे। मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कैसे, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होने लगेगा, सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर बढ़ाया, हाँ मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, दूर दूर भागेंगे मॉलिक्यूल्स, नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम सोल्यूशन का क्या होगा, शॉर्ट लिख रहे हैं SOL एन सोल्यूशन, वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी। वॉल्यूम क्या होता है, जितना मॉलिक्यूल्स स्पेस घेरते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, वही वॉल्यूम होता है। मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, वॉल्यूम ज़्यादा, अगर पास पास आ जाएं वॉल्यूम कम, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल दूर दूर भागने लगे तो वॉल्यूम बढ़ा। अगर कहते हैं डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। एक ही बात है, हो सकता है ये दिखाओ ये लिखाओ, एक ही बात है। वॉल्यूम बढ़ेगा, मास क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करने पे जनरली मास चेंज नहीं होता। एबनॉर्मल केसेस नहीं ले रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि इतना हीट किया कुछ वाटर निकल गया बाहर, एवोपरेट कर गया, वो वेपराइज कर गया, इतना नहीं हीट कर दिया, 100 डिग्री हीट कर दिया वाटर बाहर निकल गया, या इतनी कूलिंग नहीं कर दी कि आइस बन गई, ये एबनॉर्मल केसेस हैं, ये मिलेंगे सोल्यूशन चैप्टर में। वो भी आप क्या नहीं आता है, IIT में क्वेश्चन बनता है कि टेम्परेचर इतना लो कर दिया, यहाँ पर क्या हो गया, फ्रीज कर गया, तब तो चेंज हो जाएगी, नहीं बताएंगे, अभी वो सब बात नहीं कर रहे हैं। एबनॉर्मल केसेस नहीं, नॉर्मली 35 डिग्री है 30 डिग्री कर दिया, 50 डिग्री कर दिया, नॉर्मली टेम्परेचर चेंज करने पर तो मोलरिटी चेंज होती है। हम लोग वाले केसेस नहीं ले रहे हैं, एबनॉर्मल केसेस नहीं ले रहे हैं। तो क्या कहा हमने, टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम सोल्यूशन का बढ़ा, डेंसिटी कम हुई, मास नॉर्मली चेंज नहीं होता, अब लिखा भी देंगे, मास नॉर्मली टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज नहीं होता। क्या हमेशा नहीं चेंज होता, पढ़ते हैं फिजिक्स में आप लोग, मास टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होता है, मास चेंज होता है, लेकिन यहाँ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मली चेंज नहीं होता। कुछ निकल जाए बाहर, एवोपरेट कर जाए, वेपराइज कर जाए तो मास चेंज हो जाएगा, नहीं, नॉर्मली नहीं चेंज होता। ठीक, अच्छा अब इधर देखिए फार्मूले में, इधर फार्मूले पे आइए, इधर कहाँ भाग गया, ये टेम्परेचर बढ़ाया वेट चेंज नहीं होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट चेंज
नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा हीट किया हम लोगों ने, ग्लूकोज वो लिया था, सुक्रोज था और बन गया ग्लूकोज, ऐसा नहीं होने वाला, नहीं, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, नंबर है। केवल क्या चीज़ चेंज होगी, वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ेगा, मोलरिटी कम होगी। तो रीज़न समझ में आया। अगर कहा जाए टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलरिटी कम होती है, क्यों, तो कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम बढ़ने पर मोलरिटी कम हो जाएगी। लिख लीजिए, ये रीज़न है इसका। जल्दी करिए। इतना लिखने के बाद नोट लिखिएगा, नोट। और कोई भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए, सब रिलेटेड होता है एक दूसरे से। अब ये सब जो पढ़ रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे, नहीं जरूरत पड़नी इन सब की। अब ये छूट गया तो फिर आगे नहीं आएगी चीज़ें। नोट करके लिखिए, मास इज नॉर्मली इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मास इज जनरली independent on temperature, generally independent on temperature। देखिए भाई, थर्ड पॉइंट, अगर m लिखा है m, तो इसे हम लोग कहेंगे मोलर, मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी कितनी, 1। m/2 लिखा है तो हम लोग क्या कहेंगे, सेमी मोलर, मोलरिटी 1/2, सेमी मोलर, आधा, सेमी मतलब आधा, मोलरिटी 1/2। m/2 लिखा है तो समझ लीजिए मोलरिटी आधी है, 1/2 है मोलरिटी। m/10 लिखा है तो क्या कहेंगे, हाँ डेसी मोलर, मोलरिटी कितनी, m 1/10, कैपिटल M है, स्मॉल m नहीं, ध्यान रखिएगा। m/100 सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, मोलरिटी कितनी, 1/100। फिर m/1000 क्या कहेंगे, मिली मोलर, मोलरिटी कितनी, 1/1000। ऐसे चलता है, समझ लीजिए क्वेश्चंस में ऐसे लिख के आ जाता है कि मोलर सॉल्यूशन लिया है, मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी 1 ली है। मोलर, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटी मोलर, मिली मोलर, ऐसे बोलते हैं टर्म्स। बढ़ाएं इसको। अब देखिए क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, मान लीजिए आ जाएगा 2MnHCl सोल्यूशन लिखा होगा, ठीक, इसका मतलब मोलरिटी 2 है,
समझिए पहले, मोलरिटी 2 लिखना नहीं है अभी, न्यूमेरिकल बनते हैं ऐसे। मोलरिटी 2, मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? बोलिए बोलिए। हाँ, मोल सॉलिड, याद होगा बोलने से, मोल सॉलिड के बोलेंगे याद होगा, मोल सॉलिड के अपॉन, हाँ पता चलेगा याद हो रहा है नहीं। वॉल्यूम सोल्यूशन किसमें? लीटर्स में। इधर देखिए लिखना नहीं है, मोलरिटी 2 है तो मोल सॉल्यूट के आ गए, वॉल्यूम से अगर गुणा कर दें नीचे, एक मिनट, वॉल्यूम सोल्यूशन का लीटर में, मोल सॉल्यूट के निकल आए, लिखना नहीं है, 2 इंटू वॉल्यूम सोल्यूशन का लीटर में। अगर वॉल्यूम हमने दे रखा है, मान लीजिए 2 लीटर दिया हुआ है वॉल्यूम सोल्यूशन का, ये गिवन है, तो मोल सॉल्यूट के आ गए 2 इंटू, मान लीजिए 3 लीटर दे रखा है, 3 लीटर, तो इंटू 3 6 लीटर। इतनी बात समझ में आई? मोलरिटी बराबर मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है, गुणा कर देंगे मोल को, मोल इंटू वॉल्यूम, सॉल्यूट के मोल्स निकल आएंगे। इतनी बात सबको क्लियर? अक्सर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हम लोग को सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता, ध्यान सुनिएगा, और बहुत लोग क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं कि भाई पूरा डेटा ही नहीं दिया है। और कुछ लोग जो डेफिनेशन याद इनको होती है, क्लियर होती है, मतलब क्लियर होते हैं, वो कर लेते हैं, या नहीं दिया होता वॉल्यूम, ठीक, 1 लीटर मान लेते हैं, ऐसा डिफाइन, जितने मोल सॉल्यूट के घुले होते हैं पर लीटर, वही मोलरिटी कहलाती है। इसको ऐसे कह सकते हैं, 2 मोल सॉल्यूट के घुले हुए हैं 1 लीटर में, और अगर 3 लीटर है तो कितना, 1 लीटर में 2 मोल घुले हुए हैं, 3 लीटर में 6, आगे नहीं आगे, 1 लीटर में 2 मोल घुले हुए हैं, 3 लीटर में कितने, 6, ऐसे निकल आएगा। 5 लीटर में कितने मोल, 10। तो अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया होता है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 लीटर। समझिए, अभी लिखना नहीं है, इसके मतलब निकल के आते हैं ऐसे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2, जितना मोलरिटी दी हो उसे कह दीजिए मोल सॉल्यूट के, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर या 1000 ml, कब, इफ नॉट गिवन, अगर दिया ना हो तो 1 लीटर मान लेंगे, और अगर दिया है तब तो कोई समस्या ही नहीं है, 2 इंटू वी कर देंगे, जो वॉल्यूम दिया गुणा करके मोल निकल आएंगे। तो ऐसे कई जगह क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को, खाली इतना लिखा होगा और जरूरत पड़ेगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, अब बहुत लोग सोचेंगे अरे ये तो डेटा ही नहीं दिया है, मोल सॉल्यूट की जरूरत है, मोलरिटी दी है, वॉल्यूम दिया ही नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आए हैं, हर किताब में मिले क्वेश्चन, PYQ मिलेगा, हम लोग 1 लीटर या ले देंगे, आंसर आ जाएगा। डेफिनेशन कहती है 2 मोल सॉल्यूट के 1 लीटर में मतलब मोलरिटी 2। लिखिए, लिखिए, पहले ये लिखिए, फिर साइड में वो लिखिए, फिर क्वेश्चन करिए इस पे बेस्ड आया हुआ। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत क्वेश्चंस में काम आता है। वॉल्यूम ना दिया हो तो 1 लीटर मान के कर लेंगे, 2 मोल 1 लीटर में है, ऐसा कहेंगे।
लिख लिया हो तो आगे बताएं, वो भी लिख लीजिएगा साइड में। बता रहे मैसेज कर दे। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो। मोलरिटी का फॉर्मूला ये पढ़ा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, क्लियर है इतना। अगर मोल निकालने हैं, मोलरिटी दी हो तो कैसे करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल बोलेंगे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक। वॉल्यूम दिया है रख देंगे, मोल निकल आएंगे। वॉल्यूम नहीं दिया है तो मान लेंगे, इतना ही कहा है। वॉल्यूम गिवन है 3 लीटर, रख देंगे, मोल निकल आएंगे। नहीं दिया है तो ये चलेगा, दिया है तब तो सीधे सीधे वॉल्यूम रखा, सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ऐसा नहीं आएगा इतना आसान, ऐसा दे देते हैं, नहीं देते हैं क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेते हैं। आंसर कहेंगे यहाँ पर 2 मोल पड़े हैं कितने में, 1 लीटर में। देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, जो कंफ्यूजन किसी के भी होंगे तो सब दूर हो जाएगा। 2 MnCl सोल्यूशन दिया है एंड डेंसिटी सोल्यूशन की गिवन है 1.1 ग्राम पर ml, डेंसिटी सोल्यूशन की दी हुई है। डेंसिटी आप लोग इतना जानते हैं, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये जानते हैं आप लोग। अब करिए ट्राई। अब ट्राई करिए, इसके मतलब निकालिए। 2 MnCl सोल्यूशन के मतलब निकालिए। इसके मतलब मोल सॉल्यूट के। अच्छा कोई बताए सॉल्यूट कौन है, सुन लीजिए, सुन लीजिए। हमेशा सॉल्यूशन का नाम रखा जाता है सॉल्यूट के नाम पर। जैसे हमने कहा HCl सोल्यूशन, तो सॉल्यूट कौन, HCl। हमने कहा ग्लूकोज सोल्यूशन, ग्लूकोज। हमने कहा यूरिया सोल्यूशन, सॉल्यूट कौन, ग्लूकोज, यूरिया। सॉल्यूट के नाम पर सोल्यूशन का नाम रखा जाता है। सॉल्वेंट का नाम ना दिया हो तो सॉल्वेंट क्या मानते हैं, वाटर। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अगर सॉल्वेंट का नाम ना दिया जाए तो हम लोग क्या मानेंगे, वाटर। यहाँ एक पॉइंट लिख लीजिए, पहले इसमें लिख लीजिए नोट, इफ सॉल्वेंट नेम इज नॉट गिवन, if solvent name is not given, if solvent name is not given, then water is considered as a solvent, then water is considered as a solvent, सॉल्वेंट का नाम ना दिया हो तो वाटर कहेंगे, सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे कहेंगे 2 मोल HCl सॉल्यूट के घुले हुए हैं कितने में, 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर में। ऐसे मोल सॉल्यूट कितने हैं, 2। वॉल्यूम नहीं दिया सोल्यूशन का, कितना वॉल्यूम, 1 लीटर। ये अब करिए इस क्वेश्चन को। पहला पार्ट क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल बराबर वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। वेट निकालना है सॉल्यूट का, मोल रखेंगे सॉल्यूट के, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का। कितने मोल सॉल्यूट के गिवन हैं, 2 मोल। वेट सॉल्यूट का, कौन है सॉल्यूट इस एग्जाम्पल में, यूरिया। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 36.5 ग्राम। तो वेट आ गया सॉल्यूट का 73 ग्राम्स। सबको क्लियर हो गया हो गया होगा क्लियर। मोल सॉल्यूट के तो वेट सॉल्यूट का, ग्राम मॉलिक्यूलर सॉल्यूट का। मोल पता है 2 मोल सॉल्यूट के हैं, कौन सॉल्यूट है, HCl सॉल्यूट है, 2 मोल HCl के हैं। वेट निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूलर 36.5 है, निकल आएगा 73 ग्राम आ गया वेट सॉल्यूट का। कौन है सॉल्यूट, क्या कहेंगे आंसर इसका, 73 ग्राम HCl घुला हुआ है, इज प्रेजेंट इन
1 लीटर सोल्यूशन, इतने ग्राम 73 ग्राम HCl is present in 1 लीटर सोल्यूशन। ये आंसर आएगा 73 ग्राम HCl is present in 1 लीटर सोल्यूशन में हम निकाल के बताया है। ये लिखना पड़ेगा वॉल्यूम, 1 लीटर में निकाल के बताया है, क्योंकि वॉल्यूम ने हम लोग को क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर 2 लीटर गिवन होता तब हम लोग ऐसा नहीं करते, तब क्या करते सुन लीजिए पहले। तो मोल्स निकालते HCl के, अगर वॉल्यूम 2 लीटर दिया होता तो ऐसे गुणा करके मोल्स निकालते, 4 आते मोल्स, उससे निकालते वेट, 4 बराबर वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 4 इंटू ये आता आंसर। तब कहते कि 2 लीटर में 73 इंटू 2 ग्राम प्रेजेंट है। लिख लिया क्या? अब सेकंड पार्ट करना है, पहला हो गया। कोई बताए क्या करें? वेट सोल्यूशन का निकालना है हम लोग को, बताइए भाई। डेंसिटी गिवन है भाई, खाली लिखिए नहीं, समझिए पहले फिर लिखिए, पहले समझिए फिर लिखिए, नहीं डायरेक्ट लिखते रहेंगे कोई फायदा नहीं निकलेगा। डेंसिटी देखिए गिवन है, डेंसिटी फार्मूला क्या होता है? हाँ, वेट बाई वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी दी है? सोल्यूशन की। तो वेट किसका लेंगे? सोल्यूशन का। वॉल्यूम किसका लेंगे? सोल्यूशन का। निकल आएगा। डेंसिटी कितनी है? 1.1 ग्राम पर ml। यूनिट ध्यान देनी है, यूनिट पे ध्यान देना है। 1.1 ग्राम पर ml। तो वेट सोल्यूशन का ग्राम में निकलेगा। वॉल्यूम किस में रखेंगे? कितना वॉल्यूम है? 1 लीटर। तो क्या रख दें? 1 यहाँ 1। हाँ, ml में रखेंगे 1000 ml। तब गुणा करेंगे, वेट सोल्यूशन का आ गया कितना? 1100 ग्राम। लिख डालिए, सेकंड पार्ट आ गया। कम क्वेश्चन लगाइए, लेकिन समझ समझ के एक एक बात, एक एक पहले कॉपी का एक एक पॉइंट पढ़ डालिए अच्छे से। कैसे नहीं आएगा? सब आएगा, 100% आएगा। तो जब समझाएं तब मत लिखिए, तब ध्यान से सुनिए। इलेवन 1100 ग्राम्स। क्लियर हो गया? डेंसिटी, वेट बाई वॉल्यूम। वेट सोल्यूशन का चाहिए है, वॉल्यूम सोल्यूशन का गिव निकाल लिया, मतलब 1 लीटर 1000 ml। डेंसिटी गुणा करिए 1100 ग्राम। वेट सॉल्वेंट का वेट क्या होगा बताएं? ये वेट निकाला सॉल्यूट का, ये सोल्यूशन का। अच्छा, सोल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला देते हैं, सोल्यूशन बन गया। तो सोल्यूशन का वेट क्या होगा? हाँ, तीसरा कर रहे हैं। वेट ऑफ सोल्यूशन बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमेशा सोल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर दिया, सॉल्वेंट का आ गया। सोल्यूशन कितना आया है? 1100। सॉल्यूट कितना है? 73। सॉल्वेंट का आ गया, घटा दीजिए, 1027 ग्राम आ गया। 1027 ग्राम सॉल्वेंट का वेट आ गया। फोर्थ पार्ट,
फोर्थ है सॉल्वेंट के मोल्स बताने भाई आप लोग को। मोल का मेन फार्मूला रट जाना चाहिए भाई, बताइए कुछ ना जल्दी से। मोल का मेन फार्मूला वेट ग्राम में अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। वेट किसका लेंगे ऊपर? सॉल्वेंट का। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का वेट कितना आया? 1027 ग्राम। नीचे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब बताइए 36.5 या 18? सॉल्वेंट कौन है? वाटर। सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया तो क्या लेते हैं? वाटर। कुछ लोग को HCl सोल्यूशन में HCl ही दिखता है केवल, जल्दी में मॉलिक्यूलर वेट रख देते हैं 36.5 रख जाते हैं। सॉल्वेंट के मोल्स निकालने, सुन लीजिए, लिखने में नहीं, जब बोले तो लिखिए नहीं। पहले दिन बताया था यही समस्या आ जाती है, लिख रहे हैं कुछ लोग। पहले समझो तब लिखो बेटा, तब काम में आएगी। ये तो बेकार हो जाए, किसी और काम आएगी कॉपी। नहीं, आप काम तब आएगी जब समझ में आए, पहले नहीं। फिर लिखे ये तो देंगे स्लाइड आपके पास, सबके पास पहुंच रही होगी स्लाइड, पहुंच रहे ना, ऐप पे मिल रहा होगा ये, जो भी हम क्लास पढ़ाते हैं वो ऐप पे पहुंच रहा होगा आपके, उसको देखिए, छूट गया लिख लीजिए, समझ लीजिए पहले कायदे से। नहीं तो हम लोग को मोल्स निकालने हैं सॉल्वेंट के, तो वेट सॉल्वेंट का, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का वेट ये निकाला, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 18। क्यों? कौन है सॉल्वेंट? वाटर। नाम नहीं दिया गया तो वाटर मान लिया हमने, नाम नहीं दिया वाटर मान लिया। HCl क्या है? सॉल्यूट। आ गया सारा बात। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो 1 से 4 तक कोई बताए ना, आ रहा हो कोई पॉइंट, मतलब पूछ लीजिएगा, ऐसा ना करिए छोड़ दीजिए इसको, हम पूछेंगे आगे। सबको आ रहा है इसमें? कोई कंफ्यूजन जिसने पूरा पढ़ा हो, कोई कंफ्यूजन डाउट कुछ आ रहा हो? ठीक है, अच्छा है, सबको आ रहा है। डेंसिटी वाला वेट बाई वॉल्यूम, डेंसिटी दी है, वेट निकालना है वॉल्यूम सोल्यूशन का, 1 लीटर 1000 में गुणा कर दिया, आ गया। सोल्यूशन का वेट क्या होता है? सॉलिड प्लस सॉल्वेंट हमेशा सोल्यूशन बन जाता है, निकाल लिया। सॉल्वेंट का वेट आ गया, ग्राम आ गया आंसर, उतार लीजिए जल्दी से। बस इसमें यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ाना है, फिर इसके बाद मोल का स्टोकियोमेट्री वाला पार्ट पढ़ाना है। 1 क्लास या 1.5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ये आराम से कर रहे हैं क्योंकि पहले तो आप बैठना सीखें, नहीं। अब इसके बाद जब ये चैप्टर बस 2 क्लास 1.5 क्लास में ऐसे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम आपका 10:15 तक हो जाएगा। ठीक है, टाइम बढ़ेगा, कोर्स भी बढ़ेगा। नहीं ये है, लिख लिया इतना, बढ़ाएं? ठीक है, तो अब पढ़ना चालू कर दीजिए भाई। जो लोग खाली क्लास करके रेस्ट कर रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा, मेहनत आप ही करनी है, हमको नहीं करना है। सिलेक्शन आपको लेना है, मेहनत आप करनी पड़ेगी। हाँ, हम आपकी हेल्प करेंगे हर तरह से, पढ़ाएंगे सबको। उसके बाद जो पूछना हो उसको पूछेंगे आप, तभी होगा सिलेक्शन। वो नहीं होता जबरदस्ती एक जने को पढ़ा, याद किया, नहीं किया, नहीं। ठीक है, छोटी क्लासेस में होता था, अब आप लोग अपने आप करना है सब। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट समझ लीजिए इसमें, मोलरिटी ऑफ आयन। जो भी नंबर हो 4th के बाद 5th नंबर, मोलरिटी आयन की क्या मतलब बताते हैं। देखिए समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, पर समझ लीजिए, आप समझिए। हमने सोडियम सल्फेट लिया सॉलिड, उसको वाटर में, लिक्विड वाटर में मिला दिया, घोल दिया, सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। कितनी मोलरिटी का सॉल्यूशन तैयार किया हमने? कितनी मोलरिटी है बताइए सॉल्यूशन की?
1/10 डेसी मोलर सोडियम सल्फेट सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया हम लोगों ने, बना लिया। कैसे बनाया? सॉलिड को सॉल्वेंट में मिला के सोल्यूशन तैयार कर लिया, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। अब एक बात ये बताइए, जब सोडियम सल्फेट को पानी में मिलाया तो क्या ये पूरा सोडियम सल्फेट रहा कि टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा? क्यों? ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यही सब चीज़ें आनी चाहिए पहले से, जो छोटी छोटी क्लास में पढ़ा था आपने, भूल गए, बताएंगे। इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इनको वाटर मिलाने पे आयंस में टूट जाएं। कैसे पहचानते हैं इलेक्ट्रोलाइट है? सॉल्ट है, ये पहचानना बताएंगे। एसिड बेस सॉल्ट आर इलेक्ट्रोलाइट। अपने आप देख के पहचान जाएंगे, अच्छा सॉल्ट है, पानी मिलाएंगे टूट जाएगा, फ्री नहीं रहेगा। आयंस मिलेंगे, यहाँ पे सोडियम आयन मिलेगा, 2 सोडियम आयन मिलेंगे, आयन पे चार्ज कितना होगा ये सब सीखेंगे सेकंड चैप्टर में। एक मिलेगा सल्फेट आयन, इसके बाद केमिस्ट्री आसान हो जाएगी सेकंड चैप्टर के बाद। ये सोल्यूशन में इस मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं रहेगा, टूट जाएगा कुछ ना कुछ, 10% 20%, तो 80% 90% करीब टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो वाटर मिलाने पे टूट जाए, आयंस में चला जाए, इलेक्ट्रोलाइट हुआ। ठीक, ये सब बातें आगे आएंगी, खाली इतना बताना है। अब ये सॉल्यूशन जो तैयार हुआ उसमें जो आयंस प्रेजेंट है, आयंस, उनकी मोलरिटी अगर निकालनी हो वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हो उनकी मोलरिटी निकालनी हो तो वो निकाली जाती है NC से, इस फार्मूले से। आयन के केस में मोल को क्या कहेंगे? आयन के केस में अगर कोई आयन होगा उस केस में मोल को क्या कहेंगे? ग्राम आयन। मोल को बोलते थे क्या? ग्राम आयन। मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मोल, ग्राम आयन, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन पर लीटर। मोल पर लीटर यूनिट होती है, मोल पर लीटर। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। हमने क्या लिख दिया? ग्राम आयन पर लीटर, क्योंकि ये आयन की बात हो रही, लिखना नहीं है, समझना है पहले, आदत पड़ी होती है नहीं। लिखिए आप समझ, पहले समझ लीजिए, पूरा समझ लीजिए। एन यहाँ पे क्या होता है? आयन का नंबर होता है, नंबर। 2 सोडियम आयन मिल रहे हैं, एन की वैल्यू 2, नंबर ऑफ आयन। एन नंबर ऑफ आयन, पहले समझ लीजिए, फिर लिखिएगा। एन है नंबर ऑफ आयंस, कितने आयंस हैं, जिस आयन की निकालनी है उसके आयंस का नंबर। सी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, लिखना नहीं है अभी, पहले दिमाग बैठाइए। सॉल्यूशन की मोलरिटी, ये 1/m/10 सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी? 1/10। सोल्यूशन की मोलरिटी 1/10 है यहाँ पर, नहीं, डेसी मोलर सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है, सोल्यूशन की मोलरिटी सी हो गई, सी। अल्फा, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, कैसे निकालते हैं, डिटेल पूरा चैप्टर है। अभी सिर्फ नाम लिख रहे हैं हम, इसका नाम क्या बोलते हैं, कोई बताए? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। सुन लीजिए, सुन लीजिए। अल्फा होता है डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने टूट रहे हैं, अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, लिखना नहीं है अभी, कुछ नहीं लिखना। सोडियम सल्फेट के पानी मिलाया और टूट गए 80, चले गए आयंस में। 80 मॉलिक्यूल्स इस तरह से टूट गए आयंस में। कैसे टूटे, सब पूरा केमिस्ट्री है आगे आपके। अल्फा कितना होगा? हमने कहा आउट ऑफ 100 80 मॉलिक्यूल डिसोशिएट कर गए, आयनाइज हो गए, तो 80 टूटे आयंस में गए, टोटल कितना? 100। कितना आ गया अल्फा? 0.8। ठीक है, बढ़ाएंगे। अल्फा किसके लिए 1 होता है,
किसके लिए 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना होगा 100 मिलाए और 110 टूट गए, नहीं। अल्फ़ा का भी 1 से ज़्यादा नहीं होता। पढ़ाएंगे अल्फ़ा के बारे में, पूरा चैप्टर है कि किसके लिए 1 रख सकते हैं। आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है किसके लिए 1 रखेंगे। किसके लिए 1 रखते हैं बताइए कोई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए 1 से कम? वीक के लिए 1 से कम होता है। ये सब पढ़ाया जाएगा सेकंड चैप्टर में, अभी नहीं। अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं, सुनिए फिर से क्या बता रहे हैं। हमने सोल्यूशन तैयार किया, सोल्यूशन में जो आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, चूंकि ये आयंस होंगे, उन आयन की मोलरिटी निकालने का सीधा फार्मूला NC अल्फा। N यहाँ पे क्या है रटना चाहिए आपको, एक एक बात याद हो जानी चाहिए। N क्या है? आयन का नंबर। जैसे हमने सोडियम आयन की निकालनी है तो N क्या रखेंगे यहाँ पर? कितने सोडियम मिल रहे हैं? 2। C क्या है? पूरे सोल्यूशन की मोलरिटी। और अल्फा क्या नाम है अल्फा का? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये मान लिया गिवन है हम लोग को। मान लिया अल्फा यहाँ पे इसका हमने दे दिया है, सोडियम सल्फेट का हमने गिवन है 0.8। अक्सर दे दिया जाता है, अक्सर दिया होता है, कभी कभी नहीं दिया होता है तो पहचान लेंगे आप 1 रखना है नहीं रखना है, बताएंगे। अल्फा हमको दिया है 0.8। N हो गया अल्फा कितना है? 0.8। यूनिट क्या होगी? यूनिट ग्राम आयन भाई, मोल पर लीटर, ग्राम आयन पर लीटर। इसका बताइए जल्दी से, इसका बताइए क्या रखें? N। सल्फेट कितने मिल रहे हैं? 1। चार्ज नहीं होता N, आयंस का नंबर जिस आयन की निकाल रहे हैं, सल्फेट की निकाल रहे हैं। सल्फेट कितने मिल रहे हैं? 1। N1। C कितना? 1/10। अल्फा कितना? 0.8। ऐसे निकल आएगा। ये फार्मूला हो गया NC अल्फा। नहीं, ये पढ़ाया जाएगा आगे, ये आगे पढ़ाएंगे अल्फा। अभी लिख लीजिए इसको अच्छे से, कोई बात ना आ रही हो तो लिखने के बाद पूछ लीजिए, बता देंगे। ऐसे टूटा है अल्फा, गिवन है 0.8, C 1/10 है, N2 है 2। अगर Na3PO4 होता तो सोडियम कितने सोडियम मिलते? 3। फॉस्फेट 1। ये ब्रेक करना बताएंगे, अगले चैप्टर में आएगा। मोलरिटी ऑफ आयन NC अल्फा। और डेली आइए, कोई लोग ये वीडियो मिल रहा है इसलिए पढ़ लेंगे घर पे बैठ के, उससे फ़ायदा नहीं होगा। पहले चैप्टर में दे रहे हैं, अगले चैप्टर में पूरा चैप्टर होने के बाद वीडियो देंगे। N नंबर ऑफ आयन, C मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन की मोलरिटी, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। और अल्फा हम लोग को यहाँ दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। मोलरिटी निकालनी है सोडियम आयन की, N2 हो गया, C पता है, अल्फा दिया हुआ है, रख दें, यूनिट हो जाएगी ग्राम आयन पर लीटर, ग्राम आयन पर लीटर। बढ़ाएं इसको, ये फार्मूला लिखिए, फार्मूला खाली फार्मूला लिखना है, ये इतना लिखना है।
अल्फा इक्वल टू डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स। अब जरा टिक कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। 13 छूटा था, वो लगा लेना है आप लोग को। 17 लगाइएगा, 18 लगाइएगा, बाकी हम कराएंगे। देखिए सैटरडे आज है, संडे मंडे 2 दिन मिल रहे हैं आपको, संडे ब्रेक मिल रहा है। नहीं, अभी टेस्ट शुरू नहीं हुआ है, टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती नहीं, इसलिए अभी बैठ के पूरा चैप्टर जितना पढ़ाया गया शुरू से लेके अंत तक पूरा फास्ट करके, चाहे तो वीडियो देख लीजिए, स्लाइड से पढ़ लीजिए, कॉपी पढ़िए, एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट रिवाइज कर डालिए। ट्यूसडे को आए तो फिर पूछें, क्वेश्चन पूछिएगा नहीं। और ये लगाना भी है क्वेश्चन, होमवर्क समझ लीजिए है 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 34। इतने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं जितना पढ़ाया है उससे, जो पढ़ाया गया है इससे निकाल सकते हैं। कुछ मोल फ्रैक्शन एक्शन वाले रह गए, फिर एक्सरसाइज 2 जो है स्टोकियोमेट्री वाली है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा चैप्टर। ये नहीं ऐसे है तो इतना करके आइए, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी तरह का हो तो उसको पूछिए ज़रूर। कुछ ही लोग आ रहे हैं पूछने क्वेश्चन, वो लोग ऐसे ही रखे ले रहे हैं, कैसा बजा रहा है क्या? ऐसा हो नहीं सकता कि 100% आ रहा हो, कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं। वो 100% लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, तब 100% आएगा। आएगा ज़रूर, लेकिन जब अपनी बात बताएंगे, जब जो नहीं आएगा रखे रहेंगे तो नहीं आ सकता कभी भी। और धीरे धीरे और चीज़ें समझ में नहीं आना चालू होंगी, टॉपिक बढ़ेगा, इसका यूज़ आगे होगा। अब यही आपको फार्मूला याद नहीं है या समझ में नहीं आया तो आगे आप नहीं कर पाएंगे। इतना ही है, सिंपल है, सब्जेक्ट बहुत कठिन नहीं है। 3-4 बातें जो बताई हैं, हर बार बोलते हैं, उसको करिए फॉलो तो इम्प्रूवमेंट होगा। वही कहते हैं, क्वेश्चन ना आ रहा हो, कोई पॉइंट ना आ रहा हो, पूछिए आके, घर पे पढ़िए, जितना कराया जाए अच्छे से उसको रिवाइज करिए, थोड़ा क्वेश्चन लगाइए अपने आप। सब हम डायरेक्ट करा देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। हम पे डिपेंडेंट रहेंगे, नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। खुद आपको करना है, वहाँ डिसीजन आपको लेना है, कैलकुलेशन आपको करने हैं। हम करके लिखा देंगे तो नोट कर लिया, नहीं फ़ायदा होना, ठीक है। तो ये है, ये 3-4 पॉइंट ध्यान करिए। और मन लगना चाहिए, नहीं मन तब नहीं लगेगा जब समझ में नहीं आएगा, तो मन ही नहीं लगेगा। और समझ में आने के लिए पहला काम ये करना पड़ेगा, समझ में आने लगेगा, जो हमने कहा उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हुआ है, अब जुड़ के पूरा रिवाइज कर डालिए अच्छे से। ना आए उसको पूछ डालिए, हम नहीं डांटेंगे, नहीं कहेंगे क्यों नहीं आ रहा, पहले जाना चाहिए तुमको, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं पूछने आ रहे हैं, हम जान रहे नहीं आ रहा, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है या छूटा हुआ कवर नहीं किया है, नहीं, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं कर रहे हैं, टाल रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे, आ जाएगा समझ में, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, अच्छा है, ऐसे नहीं होने वाला, समझ लीजिए, ठीक है। तो जूझना पड़ता है, लगना पड़ता है किसी एक चीज़ के पीछे, तब आती हैं कोई भी काम हो, खाली केमिस्ट्री नहीं, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी काम किसी भी तरह का, ये है। और वो आप ही करना है,